में शामिल हो जाते हैं, आपसे गुजारिश है कि इनका हौसला अफजाई भी जरूर करते चले। बस कुछ ही मिनटों में हम शामिल कर लेंगे अपने इस प्रोग्राम में मौलाना मोहम्मद पटेल साहब का, जो कि पेश इमाम है मस्जिद उमर माउंट रोस्किल का, और ये आपके सवालों का जवाब देने के लिए हाजिर खिदमत हो जाएंगे। जी हाँ, आप हमारे साथ में मैसेज करते रहे, अपना पैगाम जो है वो भेजते रहे। और अब हमारे साथ में मस्जिद उमर माउंट रोस्किल के पेश इमाम मौलाना मोहम्मद पटेल साहब हाजिर खिदमत हो गए हैं। मौलाना साहब, रमजान के इस प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हाँ, कल का हमारा जो गुफ्तगू हुआ था मौलाना साहब, उसका फीडबैक मैं आपको देता हूँ। लोगों ने बहुत पसंद किया, कई मैसेज इनबॉक्स के जरिए से हमारे पास आए हैं और लोग हमारे पास सवाल भी भेज रहे हैं। तो इसके लिए हम लोगों की तरफ से, अपनी तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारे खिदमत के लिए वक्त निकाला है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमारे जितना भी डिस्कशन हो रहा है, अल्लाह ताला उसका फ़ायदा आम पहुँचाए। और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि हम लोग शरीयत की बातें इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से सीख रहे हैं। और अल्लाह सुब्हानहु व तआला का हुक्म है कुरान करीम के अंदर में, इन्नल्लाह ला यस्तही अन यज़रिब मसलन मा बअूद, कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला शर्म नहीं करता है कि अगर मच्छर की भी एग्जाम्पल देनी पड़े तो उस सूरत के अंदर में कुरान करीम के अंदर में मच्छर का भी एग्जाम्पल दिया है। तो बातें कुछ भी हो, छोटी हो बड़ी हो, यकीनन हम लोग सब जो है सीख रहे हैं। और इल्म जो है वो उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, कि इल्म को हासिल करो माँ के गहवारे से कब्र के गहवारे तक। तो ये इंशाअल्लाह मौत तक हमको सीखते रहना है। कोई भी इंसान माँ के पेट से सीख करके नहीं आता है। तो इंशाअल्लाह इस सीखने के अंदर में कोई आइब भी नहीं होना चाहिए, बल्कि हर एक जो है सीखने के लिए ही सीखते ही बड़े आगे बढ़ते हैं। जी 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 मौलाना साहब, तो सवालों का सिलसिला हम शुरू करते हैं आपके साथ में। और आज का जो पहला सवाल है, एक भाई साहब ने हमारे पास में भेजा है, और ये कुर्सी पर जो नमाज है, हमारे जो मुक्तदी है कभी कभी बीमार होते हैं या फिर वो कुर्सी पर बैठ के नमाज पढ़ते हैं, उसको लेकर के है। तो कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ने का क्या तरीका है, वो आप बयां करें। जी, सबसे पहले तो ये है कि भाई कुर्सी पर बैठ कर के नमाज अदा करना ये सही तरीका है, या ये कि ग्राउंड फ्लोर के ऊपर बैठ कर के नमाज पढ़ कर के हम नमाज को अदा करें, ये सही तरीका है। तो इस सूरत के अंदर में फुक़हा किराम ने लिखा है मसाइल की किताबों के अंदर में कि भाई कुर्सी का जो है रिवाज खैरुल कुरून, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, सहाबा किराम के ज़माने में, ताबिईन और तबे ताबिईन के ज़माने में इसका रिवाज नहीं था। हालांकि हमें अहादीस से पता चलता है, जैसा कि मुस्लिम शरीफ के अंदर में भी और अबू दाऊद के अंदर में भी, कि भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर में कुर्सियाँ मौजूद थी। लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने बीमार हो गए कि दो आदमियों के सहारे से उनको मस्जिद के अंदर में आना पड़ा, तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब इमामत करवाई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आते हुए देख करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे करने के लिए वो पीछे हटने लगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारे के ज़रिए से फरमाया हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को कि आप ही इमामत कराइए। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन के ऊपर बैठ गए। तो यहीं से पता चलता है कि अगर इंसान जो है खड़े होने पर कादिर न हो, तो उस सूरत के अंदर में ज़मीन के ऊपर बैठ करके नमाज अदा करें। अब दूसरी चीज़ ये है कि इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने हिया उलूमुद्दीन के अंदर में लिखा है कि नमाज जो है एक निहायत ही आजिज़ी और तज़ल्लुल, यानी गिड़गिड़ाना अल्लाह सुब्हानहु व तआला के सामने है। और ये मकसद हासिल होता है सबसे ज़्यादा वो जब आप सजदे के अंदर में जाते हैं। सजदे के अंदर में जाना यही असल मकसद है नमाज का। तो अगर इंसान उस सजदे के अंदर में ज़मीन के ऊपर सजदा करने से कासिर हो जाए, तो क़ियाम जो नमाज के अंदर में खड़े होने का जो पोजीशन है, जो फ़र्ज़ है, इसी तरीके से रुकू ये भी एक फ़र्ज़ है। ये सारे के सारे असबाब के दर्जे में है। तो जब मेन मकसद जो है वो सजदा है,
اگر سجدہ زمین کے اوپر ہم نہیں کر سکتے تو اس صورت کے اندر میں قیام اور رکوع یہ بھی جو ہے ساقط ہو جاتا ہے، اس کی فرضیت بھی ساقط ہو جاتی ہے. یہ فقہاء کرام لکھتے ہیں فقہ کی کتابوں میں. تو اگر یہ شکل ہے کہ ہم زمین کے اوپر سجدہ کرنے سے ہی قاصر ہے تو پھر قیام اور رکوع یہ ساری چیزیں ساقط ہو جاتی ہے. تو پھر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلی علی الارض ان استطعت والا فاومی ایماء واجعل سجودك اخفض من رکوعك. یہ حدیث سنن الکبریٰ کے اندر میں ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین کے اوپر نماز پڑھو اگر آپ کو استطاعت ہو، ورنہ اگر زمین کے اوپر بھی بیٹھ کر کے نماز پڑھنے کی استطاعت نہ ہو تو پھر اشارے کے ذریعے سے نماز پڑھو. اور اشارہ یہ ہے کہ بھائی آپ جب اشارہ کریں گے رکوع کے لیے تو اس کا تھوڑا یعنی سجدے کے مقابلے میں کم ہوگا، یعنی سجدے کے جو اشارہ ہوگا وہ زیادہ ہوگا اور رکوع کا اشارہ جو ہے وہ کم ہوگا. تو آپ زمین کے اوپر بیٹھ جائیں اور پھر اس کے بعد جو ہے اشارے کے ساتھ نماز پڑھیں، یعنی یہی بہتر طریقہ ہے. باقی یہ کہ جو ہے کرسیوں کو مسجد کے اندر میں رکھنا یہ صحیح ہے یا نہیں ہے اس کے اوپر بڑی بحث ہے. بہت سارے علماء جو ہے انہوں نے لکھا ہے کہ بھائی یہ خیر القرون کے اندر میں یہ چیزیں موجود نہیں تھی، یہ بات کی ایجادات ہیں جس کو دیکھ کر کے لوگوں کو دیکھ کر کے اور لوگوں کو دیکھ کر کے ہم نے بھی مسجد کے اندر میں کرسیاں لانا شروع کر دی. لیکن جیسے کہ کفایت المفتی کے اندر میں مفتی کفایت اللہ اعظمی یہ سب سے بڑے مفتی تھے دارالعلوم، یعنی ہندوستان کے مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ، بہت بڑا نام ہے، جنہوں نے تعلیم الاسلام نام کی کتاب لکھی ہے جو بچوں کو پڑھائی بھی جاتی ہے. انہوں نے کفایت المفتی کے اندر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کسی نے سوال کیا ان کو کہ کرسی پر پیٹ میں بے چینی سے معلوم ہوتی ہے اور زمین پر نماز پڑھنا بہت دشوار معلوم ہو رہا ہے، تو کیا کرسی پر بیٹھ کر سامنے ٹیبل پر سجدہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ کرسی پر پاؤں نیچے لٹکا کر بیٹھنا اور ٹیبل پر سر جھکانا یہ جائز نہیں ہے، اس صورت میں کہ زمین پر بیٹھنا اور زمین پر سجدہ کرنا طاقت سے باہر ہو جائے، یعنی زمین پر بیٹھنا بھی طاقت سے باہر ہو جائے، زمین پر سجدہ کرنا بھی طاقت سے باہر ہو جائے، تو اس صورت کے اندر میں آپ جو ہے کرسی کا سہارا لے سکتے ہیں. لیکن آج کل جو دیکھا جاتا ہے کہ بھائی کرسی کے اندر میں جو بھی آتا ہے بس سیدھا جو ہے کرسی کے اوپر لے کر کے اس کو بیٹھ جاتا ہے. تو یہ ایک کیفیٹیریا کے ساتھ مناسبت ہو جاتی ہے جس کے اندر میں مسجد کی عظمت بھی نہیں رہتی اور مسجد نہیں لگتی. تو وہ بھائی یعنی حدیث کے اندر میں آتا ہے کہ بھائی وہ جو ہمارے جو بیماری ہے اور جو پریشانی ہے، جو جس پریشانی سے ہم گزر رہے ہیں، شریعت نے اس کا لحاظ کیا ہے اور اسی حساب سے جو ہے ان کو جو ہے یہ تلقین کی ہے کہ بھائی اگر آپ کھڑے ہو کر نماز زمین کے اوپر سجدہ کرنے سے قادر نہیں ہے تو اس وقت کے اندر میں بیٹھ جائے، اگر بیٹھنے کے اوپر بھی قادر نہ ہو تو لیٹ کر کے پڑھے. یعنی نماز کی ہر ایک جو ہے شکل موجود ہے، لیکن اس کرسی والے جو شکل جو ہے اس کو عامتاً فقہاء نے جو ہے مکروہی قرار دیا ہے. اور اس کے ذریعے سے دوسری چیز یہ کہ بھائی نماز کے اندر میں سستی پیدا ہوتی ہے، اور یہ جو سستی کرنا ہے وہ کس کی نشانی ہے؟ منافقین کی. رسول اللہ سبحانہ وتعالی قرآن کریم کے اندر میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ جب وہ منافقین نماز کے اندر میں کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ بھی جو ہے یعنی سست ہو جانا نماز کے اندر میں، یہ بھی جو ہے یہ ایک عذر ہے، یعنی جس کو اچھا نہیں سمجھا گیا شریعت کے اندر میں. بہرحال مقصد یہ ہے کہ بھائی کرسی کو جو ہے جتنا بھی ہو سکے ہم لوگ نہ استعمال کریں اور اس کے بجائے ہم زمین کے اوپر بیٹھ کر کے نماز پڑھیں اور رکوع اور سجدہ جو ہے اس کو جو ہے ہم اشارے کے ساتھ کریں. رکوع کا جو سجدہ رکوع کا جو اشارہ ہوگا وہ تھوڑا کم ہوگا بمقابلہ سجدے کے اشارے سے، یعنی سجدے کا جو اشارہ ہوگا وہ زیادہ ہوگا. تو I hope I have answered the questions. جی ہاں، اب اس میں ایک سوال اور یہاں پہ مولانا صاحب آتا ہے. بعض مرتبہ مسجدوں میں دیکھا جاتا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، جیسے آپ نے جو تکبیر تحریمہ کا ذکر کیا ہے یہاں پر، تو بعض مرتبہ لوگ اچھی حالت میں چل کر کے مسجد میں آتے ہیں اور پھر
जब ये कुर्सी पर बैठ करके नमाज पढ़ते हैं, जबकि उसके पास में ताकत होती है कि वो तकबीर तहरीमा जो पहला तकबीर है वहां पर खड़ा हो सके, तो इस बारे में आप क्या कहते हो? वही मैंने बताया कि अगर आप जैसे एक तो ये है कि भाई घुटने की किसी के तकलीफ है और घुटने की वजह से सजदा सही तौर पर जिस तरीके से नमाज में करना है वो नहीं कर सकता, तो उस सूरत के अंदर में उसका खड़ा होना जो है ना वही साकित हो जाता है। तो आप बैठ जाए ग्राउंड के ऊपर और ग्राउंड पर बैठ करके फिर नमाज पढ़े, यही सही तरीका है। जी, आगे सवाल को बढ़ाते हैं मौलाना साहब। रमजान के रोजे किन चीजों से टूट जाता है? रमजान के रोजे किन चीजों से टूट जाते हैं? बहुत सारी चीजें हैं जिसके जरिए से रोजा जो है टूट जाता है। एक तो ये कि भाई कान या नाक, ये जो है नाक या कान के अंदर में अगर दवाई डालते हैं तो दवाई के टपकाने की वजह से भी रोजा टूट जाता है। जानबूझ करके मुंह भर करके कै करना, एक तो ये कि कै खुद ब खुद हो जाए, वॉमिट खुद ब खुद हो जाए और ज्यादा ना हो कि जिसकी वजह से इंसान जो है रोजे के ऊपर कमजोरी महसूस करने लगे, लेकिन तो थोड़ी बहुत कै हो जाए बगैर इरादे के, तो उससे तो रोजा नहीं टूटेगा। लेकिन अगर जानबूझ करके कोई आदमी कै करता है तो उसके जरिए से भी रोजा टूट जाता है। इसी तरीके से अगर इंसान कुल्ली करते हुए हलक के अंदर में पानी उसका डाल दिया, पानी चला गया, तो उस सूरत के अंदर में भी उसका रोजा टूट जाएगा। और जो है औरत को या मर्द को छूने की वजह से, सिर्फ छूने की वजह से, यानी एक दूसरे का पानी खारिज हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है, तो उस सूरत के अंदर में भी जो है उनके रोजे टूट जाते हैं। और इसी तरीके से जो चीज़ें आमतन खाई नहीं जाती है, अगर वो उसको निगल लिया, फॉर एग्जांपल लकड़ी या इस तरीके से कोई चीज़ें हैं, तो उसके ज़रिए से भी रोज़ा जो है टूट जाएगा। और दूसरी चीज़ यह है कि जो धुआं होता है लोबान का या ऊद का, और इसी तरीके से जो आजकल के ज़माने के अंदर में बीड़ी या सिगरेट का जो धुआं होता है उसको इंसान इनहेल करता है, लेता है, तो उस सूरत के अंदर में भी जो है रोज़ा उसका टूट जाता है। इसी तरीके से भूल करके खाना खा लिया या पानी पी लिया भूल करके, और बाद में वो सोचने लगा कि मेरा रोज़ा शायद टूट गया होगा, उसने जानबूझ के खाना खा लिया या जानबूझ के पानी पी लिया, तो उस सूरत के अंदर में भी उसका रोज़ा यह जो है टूट जाता है। इसी तरीके से रात समझ करके अभी सहरी का वक्त निकल चुका था और उसके बावजूद खाना खा रहा था, तो उस सूरत के अंदर में भी जो है उसका रोज़ा टूट जाता है। और इसी तरीके से रात यानी गुरूब आफ्ताब का वक्त आ गया और वो समझ बैठा कि भाई गुरूब आफ्ताब हो चुका है और उसने अपना रोज़ा इफ्तार कर लिया, लेकिन अभी तक गुरूब नहीं हुआ था और वक्त बाकी था, तो उस सूरत के अंदर में भी उसका रोज़ा टूट जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जिसके ज़रिए से जो है इंसान का रोज़ा टूट जाता है। लेकिन इन चीज़ों के अंदर में सिर्फ क़ज़ा लाजिम आएगी, कफ़ारा लाजिम नहीं आएगा। क़ज़ा यानी इसी जैसा एक रोज़ा रखना है रमज़ान के बाद। लेकिन जो है अगर कोई शख्स जानबूझ करके ये अपनी बीवी से सोहबत कर लेता है और उस सूरत के अंदर में यानी रमज़ान के अंदर में जानबूझ करके खाना खा लेता है या पानी पी लेता है, तो उस सूरत के अंदर में उसके ऊपर क़ज़ा भी लाजिम आएगी और कफ़ारा भी लाजिम आएगा। कफ़ारा ये है कि भाई आपको 60 दिन इस तरीके से लगातार रोज़े रखने हैं, उस क़ज़ा के बाद तो टोटल 61 दिन हो जाएंगे, तो क़ज़ा भी करनी है और उसके बाद फिर 60 दिन लगातार रोज़े रखने हैं। और जाहिर सी बात है कि ये बहुत ही मुश्किल काम है और कफ़ारे के अंदर में शरीयत ने जो है स्टेप दिए हुए हैं कि भाई फर्स्ट प्रायोरिटी तो ये है कि भाई जो स्लेव्स हैं उनको आज़ाद करना है। अगर स्लेव नहीं है तो उस सूरत के अंदर में 60 दिन लगातार रोज़े रखना है। अगर उसकी भी इस्तिताअत नहीं है तो फिर 60 मिस्किनों को 2 वक्त का खाना पेट भर करके खिलाना है। तो ये है तरीका उसका कफ़ारे का। बहरहाल जो चीज़ें जिन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है मैंने आप हज़रात के सामने जिक्र कर दी। जी हाँ मौलाना साहब, बहुत ही तफसीर के साथ में आपने हमारे जो सवाल है इसका जवाब दिया है और इंशाअल्लाह कल भी और सवाल के साथ में आप हाजिर खिदमत हो जाएंगे। और तब तक के लिए आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं और खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हाँ, हमारे साथ में शामिल हो गए थे आपके सवालों का जवाब देने के लिए मौलाना मोहम्मद पटेल साहब, जो कि पेश